कोरोना की वजह से इस साल भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अफराद हज की सआदत हासिल नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब की वजारत हज ने ऐलान कर दिया, सिर्फ सऊदी अरब के शहरी और वहाँ मुकीम गैर मुल्की ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। कुल 60,000 अफराद को इस साल हज करने की इजाज़त होगी। आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी शर्त होगी। 18 साल से 65 साल की उम्र के अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सेहत व सलामती की खातिर और हालात को मद्देनज़र रख कर यह फैसला किया गया। तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में 6 माह की तोसी हो सकती है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस मुद्दत में तोसी पर IMF से बातचीत चल रही है। तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी में सैकड़ों मंसूबे रजिस्टर हो चुके हैं। ये भी कहा कि बिजली और टेलीफोन बिल, बैंक गोशवारों समेत लोगों की सब मालूमात हैं। डेटा की बुनियाद पर लोगों से टैक्स लेंगे। बड़े बड़े रिटेलर्स की सेल 1500 अरब रुपए की है, 90 अरब रुपए तो यहाँ से ही हासिल हो जाएंगे। बड़े ताजरों को पॉइंट ऑफ सेल के तहत निज़ाम में लाया जाएगा। पेंशन एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन इस मामले पर फेल हो गई थी। वज़ीर आज़म से कहा है कि मैंने उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, 6 माह में यहाँ भी इस्लाहात नजर आएंगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा और SMS पर टैक्स आयद नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। तमाम बड़े सोर्स पर सेल्स टैक्स लगेगा। गरीब के लिए टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। ग्राहक दुकानदार से पक्की रसीद ज़रूर वसूल करे। पक्की रसीद पर 1 लाख रुपए तक इनामात दिए जाएंगे। अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। गरीब किसान को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज देंगे। शहरी इलाकों में कारोबार के लिए ख़ानदान के एक शख्स को 5 लाख रुपए का कर्ज देंगे। पुर उम्मीद है कि मुस्तकबिल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत नहीं बढ़ेगी। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी है। बजट कैसे अवामी हो सकता है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट को अवाम पर मुआशी हमला करार दे दिया। कहा, बजट पेश करके इमरान खान ने अपना गरीब और अवाम दुश्मन एजेंडा वाजे कर दिया। वज़ीर आज़म आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। अवाम जान चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। पीपल्स पार्टी अवाम के मुआशी कत्ल की इजाज़त नहीं देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बजट पर ऑपोजिशन का रवैया हज़्म मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा। ऑपोजिशन ने अब तक बजट पढ़ने की जहमत भी नहीं की। ऐसी गैर संजीदा ऑपोजिशन से अवाम क्या तवक्को कर सकते हैं? अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मकामी सियासत का इल्म नहीं। ऑनलाइन वोटिंग से बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खुल जाएंगे। क्या ज़मानत है कि वोटिंग सिस्टम हैक नहीं होगा? समंदर पार पाकिस्तानी इसके लिए अलग नशिस्तें रखी जा सकती हैं। फवाद चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें टेक्नोलॉजी ना पढ़ाएं। वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन के बजाय नादरा के हवाले कर दिया गया। इस तरह हुकूमत जिसे चाहे वोटर लिस्ट में शामिल करेगी, जिसे चाहे निकाल देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट सक्खर के हुक्म पर नैब ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले फर्रुख शाह ने 3rd एडिशनल एंड सेशन जज की अदालत में गिरफ्तारी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि फर्रुख शाह 3 रोज़ में एहतसाब अदालत सक्खर में गिरफ्तारी दें। फर्रुख शाह के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मौक्किल ने तफ्तीश में नैब के साथ मुकम्मल ताउन किया। नैब सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, फिर गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है? खबरदार, अभी कोरोना गया नहीं। ज़रा सी बेहतियाती और फिर शरह ऊपर। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज़ायद, कराची में 8% और हैदराबाद में 7% रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर पंजाब में 2%, सिंध में 2.4% मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में 7.5% शरह रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.3% पर आ गई। मजीद 57 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए।
कोरोना की चौथी लहर का खतरा है, तमाम अजला वैक्सीन का अमल तेज करें। डेल्टा वेरिएंट के पेश नज़र वैक्सीन का दायरा बढ़ाया जाए। वज़ीर सेहत से डॉक्टर अजरा पेशोहो की कोरोना से मुताल्लिक़ इजलास में मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत। कहा, इंडस्ट्रीज लॉकडाउन से बचने के लिए वर्कर्स की वैक्सीनेशन कराएं। अमले की वैक्सीन लगवाने वाली फैक्ट्रीज को ही चलने की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों की तनख्वाहें रोकी जाने लगीं। लाड़काना पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गईं। बन्नू में 6 लेडी पुलिस एहलकार मुअत्तल। तनख्वाहें रोकने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुलाजमीन की तनख्वाहें वैक्सीनेशन से मशरूत कर दी। कराची मास वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। शहरियों का रश। These hate websites which again, as I said, would divide humanity by creating hatred. Unfortunately, I mean, while there are so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी रहनुमाओं से नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दाम करें। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है। इस इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ इक़दाम समझते हैं। आलमी रहनुमाओं ने जब इस पर एक्शन लेने का सोचा, वो निमट लेंगे। पाकिस्तान अपनी इस्ताअत से बढ़कर मौसमियाती तब्दीली से निमट रहा है। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की नमाज जनाजा आज लंदन ओंटारियो में अदा की जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालिदा, बीवी और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। कनाडा के वफाकी वजीर बराए फैमिली, चिल्ड्रन एंड सोशल डेवलपमेंट अहमद हुसैन ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत हर वो कदम उठा रही है कि हर शहरी खुद को महफूज समझे। कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ है। पार्लियामेंट में 3 वज़रा समेत 11 अरकान का ताल्लुक मुसलमान कम्यूनिटी से है। लंदन ओंटारियो में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों का मार्च। नस्ली तासुब के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज में हर रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। जुमे की नमाज में शोहदा के लिए खुसूसी दुआ। वाक़े की जगह और यादगार पर फूल रखने का सिलसिला भी जारी। सानह कनाडा में शहीद खातून मदीहा सलमान का ताल्लुक़ पेशावर के इलाके सदर से था। मदीहा सलमान ने पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री भी हासिल की थी। सानह पर अहले इलाका उदास, वाक़े की मज़म्मत। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट में कोर लेवल और वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। इन्हीं पैरामीटर्स की मनसूबाबंदी और मश्क के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में CCD की हिरासत में हलाक शहरी के लवाहिकीन का लाश सड़क पर रख कर एहतजाज। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। एहतजाज के बायस IJP रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि हसन को कत्ल के मुकदमे में थाने में बंद किया गया था। हवालात में मौत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गफलत बरतने वाले अफसरान को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन को जवाब देते हुए हुकूमती रुकन की नारेबाजी की वीडियो वायरल। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल मजीद न्याजी अपोजिशन रहनुमाओं पर जुमले कसते रहे।
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब के अपोजिशन पर वार। कहा बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ खुद बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी करवाते रहे। अहम मौके पर अवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की से मुताल्लिक़ बजट का एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। अब हवा में तीर ना चलाएं। मजदूर, तनख्वाहदार तबका, सनतकार, किसान सब ने इस बजट को सराहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए हम पर बहुत दबाव था, ताहम वज़ीर आज़म ने कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया। ज़राअत का शोबा मनफी से मुस्बत आशारिये में आ चुका है। गंदम, चावल, गन्ने की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कपास की पैदावार में मुश्किलात आईं, जिस पर तवज्जो दी जा रही है। कोरोना चैलेंजेस के बावजूद मईशत की रिकवरी का आगाज़ हो चुका है। तरसीलात ज़र में तवक्को से ज़्यादा रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कराची की सर्कुलर रेलवेज़ के लिए बजट में खतीर रकम मुख्तस की गई है। कराची में निजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल असलहा भी बरामद। ऐनी शाहिद ने शनाख्त कर लिया। जामिया कराची के अंदर रात गए फटने वाली पानी की पाइपलाइन की मरम्मत न हो सकी। पानी का बहाव अब भी जारी। सफूरा चौरंगी और अतराफ की गलियां तालाब बन गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जिला वस्ती और दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर बोर्ड का कहना है कि लाइन की मरम्मत का काम रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। पाइपलाइन का मरम्मती काम तेज करने की हिदायत। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। नौकुंडी में पारा 46 डिग्री पर पहुंच गया। बन्नू में 43, लाड़काना, उकाड़ा, साहिवाल 41, फैसलाबाद, दादू, भक्कर और झंग में 40 डिग्री और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की जा रही है। हुंजा में गर्मी की शिद्दत के साथ बटोरा ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। गजर के बालाई गांव दरबंदर में सैलाब से सड़कें और कई राबता पुल बह गए। 350 से ज्यादा घरों को नुकसान। रवां साल मानसून जून के आखिरी हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। 27 से 30 जून के दौरान बारिशें मुतवक्के। पंजाब के बालाई, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, KPK और सिंध के मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी सैलाब का खदशा। विफाकी बजट देखकर लगता है कि ये इलेक्शन के साल का बजट है। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर शाह की सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF का मजीद बजट आएगा। विफाकी हुकूमत झूठे दावे कर रही है। इस बजट में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हुक्मरान सिंध की काट मत करें। विफाकी हुकूमत सिंध में एक कंपनी के जरिए काम करा रही है। सईद गनी ने कहा कि सिर्फ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मरदमशुमारी के मामले पर MQM ने सिंध के लोगों को धोखा दिया। बेहतरीन बजट पर अपोजिशन रहनुमाओं का वावेला बेवक्त की रागनी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा अपोजिशन मैं न मानूं की रट छोड़कर अमलियत पसंदी का मुजाहरा करे। वफाकी हुकूमत की तरह पंजाब का बजट भी अवाम दोस्त होगा। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। गैर फितरी इत्तेहाद PDM अमलन खत्म हो चुका है। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। माली साल 2021-22 के लिए पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। 2600 अरब से जायद का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सेल्स टैक्स की मद में अवाम को 50 अरब रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान। रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट कार्ड से अदायगी करने वालों को भी रियायत मिलेगी। तरक्याती बजट का हुजूम गुज़श्ता बरस से 60% जायद 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवा साल के तरक्याती बजट में 306 अरब जारी किए गए थे, जिसमें से 275 अरब रुपए से 5,500 तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल की गई।
आसिफ जरदारी के खिलाफ पाकलैंड रेफरेंस में मजीद गिरफ्तारियां। नैब ने साबिक मेंबर एनवायरमेंट CDA मियाँ वहीदुद्दीन और साबिक नायब तहसीलदार मोहम्मद इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पर 118 कैनाल से ज़्यादा ज़मीन पाकलैंड को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुलजिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। लाहौर में रोटी की कीमत 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई। तनूर मालिकान कहते हैं 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए से बढ़कर 1070 रुपए में मिल रहा है, इसलिए रोटी महंगी की। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि तनूर मालिकान से बातचीत के बाद ही कोई फैसला होगा। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को 1958 में अलॉट शुदा ज़मीन वापस लेने का हुक्म। 63 साल पुराना तनाज़ा पंजाब हुकूमत के हक़ में फ़ैसला। अदालत का शहरी अता रसूल से ज़मीन वापस लेकर आज तक का लगान भी वसूल करने का हुक्म का काबिज़ अता रसूल साबित नहीं कर सका कि उसे ज़मीन दोबारा अलॉट हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ आगाही का दिन। इस साल की थीम है चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे गुर्बत से मजबूर होकर मुशक्क़त करने पर मजबूर हैं। इनमें अफगान महाजरीन के बच्चे भी शामिल हैं जो रोज़गार की तलाश में यहाँ का रुख करते हैं। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के साबिक सरबराह यूसी कोहन ने ईरान के जौहरी मरकज़ और साइंसदान मोहसिन फ़खरी ज़ादे पर हमलों में इसराइल के मुलव्वस होने का इशारा दे दिया। कहा मोहसिन फ़खरी इसराइल की नज़र में थे, उनकी साइंसी मालूमात पर मुसाद को तफ्तीश थी। दीगर ईरानी साइंसदानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। HBL PSL में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 10 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद ग्लैडिएटर्स के लास्ट 4 में पहुंचने के इम्कानात मजीद कम हो गए। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL की तारीख में 10वें ओवर में बैट जीतने वाली पहली टीम बन गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स को आउटक्लास करके नई तारीख रकम कर दी। रन्स का हदफ सिर्फ 10 ओवर्स में हासिल किया। ओपनर कॉलिन मनरो की धुआंधार बैटिंग, 5 छक्के और 12 चौके लगाए। 36 गेंदों पर 90 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जीत के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। CEO लाहौर कलंदर्स समीर राना लाहौर कलंदर्स कारकर्दगी के तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरुम्मीद। 6 में से 5 मैचेस जीतकर टॉप पर हैं। एक मैच का प्लान करके खेल रहे हैं। राशिद खान ने लाहौर कलंदर्स के लिए काउंटी से मुआहदा तब्दील किया। टिम डेविड तवक्कुआत पर पूरा उतरे। बेन डंग समेत तमाम खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स की फैमिली का हिस्सा हैं। PSL 6 की मुनासबत से जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम जश्न क्रिकेट का मेला। अदाकारा हेरा मानी खुसूसी मेहमान। इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के बारे में दिलचस्प राय का इजहार। डमी म्यूजियम से अली मीर ने वजीर जेल खाना जात पंजाब फैयाज चौहान का रूप धारा।